हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अहमदाबाद सीतापुर। जो होम साइंस में जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 ना हो करके 3 में ही ऐड है, क्योंकि जो नया सिलेबस आया है जो 30% कम हो करके, तो उसमें जो है आपका ये भोजन के जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, है ना, डिफरेंट न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स ऑफ फूड, तो ये चैप्टर को चैप्टर नंबर 3 में ऐड कर दिया गया है। तो उसमें जो जितना पोर्शन दिया गया है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे टॉपिक ही दिया गया हमारा भोजन के विभिन्न पोषक तत्व। ठीक है, तो पहली बात तो एक ये है कि सभी जीवधारी जो हैं, ठीक है, बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, आपने इसके पहले जीवधारी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, उनके बॉडी पार्ट पढ़े, है ना, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या अंग हैं, किस तरह के हैं, यानी पूरी बॉडी को आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर वो बॉडी पार्ट चलेंगे, कार्य करेंगे, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा के लिए जो है सभी जीवधारी जो है भोजन पर निर्भर रहते हैं। ऊर्जा जो है हमको भोजन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही रहता है, क्या, भोजन या भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व। ठीक है, बिना पोषक तत्वों के भोजन नहीं होता है। ठीक है, भोजन का करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल पेट भर ले, है ना, वो भोजन नहीं। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो, है ना, जिनसे हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार का विकास हो, है ना, ऊर्जा प्राप्त हो, रोगों से रक्षा हो, है ना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है। तो आज हम थोड़ा सा भोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, आज में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में, और इनसे क्या हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें जानते हैं। अगर भोजन आप नहीं करते हैं, है ना, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, इसमें भोजन में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो हमारा शरीर जो है एक प्रकार से रोगी हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब क्रिएट हो जाती हैं भोजन के या भोजन में ना पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है कि भोजन से मानव शरीर की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होती हैं। भोजन से ही मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो हमको भोजन से ही मिलती है। पहली बात तो है, हर एक बॉडी का पार्ट जो है एक प्रकार से एनर्जी यानी कि ऊर्जा के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, कार्य आप कुछ भी कर लें, लेकिन उसके लिए आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वही है, विभिन्न क्या है कि विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होती हैं, किससे, भोजन से ही पूरी होती है। ठीक है, अगला जो दिया गया है, जैसे किस प्रकार से, जैसे अगर पूछ ले कोई कि किस प्रकार से आवश्यकताएं पूरी होती, तो वही आवश्यकताएं यहाँ पे दी गई हैं, यानी शरीर का निर्माण, यानी कि बॉडी का बनना। ठीक है, अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो आपके बॉडी का निर्माण होगा, अन्यथा आपकी बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, आपके शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, दुबला दुबला होगा ऐसा ना, इस तरह से। तो फिर तो उसके बाद लिखा है निर्माण तथा विकास। ठीक है, अगला यहाँ पे जो पॉइंट दिया है, शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा यानी कि भोजन में ही कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, शरीर की सुरक्षा भी करते हैं। ठीक है, अगला है कार्य करने के लिए ऊर्जा व शक्ति। ठीक है, और क्या आता है, कार्य करने के लिए हमको क्या, ऊर्जा और शक्ति भी प्राप्त होती है, हमको भोजन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कार्य करने के लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। भोजन से हमें जो है मानसिक संतुष्टि व आनंद भी प्राप्त होता है। ठीक है, आप देखते होंगे, घर में देखते होंगे या पास पड़ोस भी देखते होंगे, जो भूखे होते हैं, जो लोग भूखे होते हैं यानी कि भोजन नहीं किया ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है ना, वो आपको लगेगा कि गुस्से में है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो क्या है कि अगर आप भोजन कर लेते हैं, है ना, तो आपके शरीर को संतुष्टि मिलती है और आनंद भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो है वो व्यक्ति आनंद में है। क्या भूखा होगा तो वो आपको एकदम
क्या चिड़चिड़ा या गुस्सैले टाइप का लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, भोजन से ही होती हैं। अगला क्या है, अगर देखेंगे मीनिंग ऑफ द फूड, यानी कि भोजन का क्या अर्थ है, क्या इसकी मीनिंग है ना। तो भोजन का क्या अर्थ होता है, ये सब चीज़ें जानते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि क्या भोजन का अर्थ है, यानी कि भोजन से पेट भर लेना ही पर्याप्त नहीं है। इस लाइन को समझो आप, भोजन से पेट भर लेना ही पर्याप्त नहीं, यानी कि आप जैसे आपको भूख लगी है तो आपने रोटी खा ली ओनली, ठीक है, तो उससे क्या ओनली पेट ही भरेगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। आगे देखेंगे, बल्कि भोजन ऐसा होना आवश्यक है जिसमें भोजन के विभिन्न अवयव कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि, ये सारी चीज़ें यहाँ, यानी कि कहने का मतलब है सभी पोषक तत्व उस भोजन में उपस्थित हो तब वो भोजन माना जाएगा, तभी वो भोजन का अर्थ वहाँ पे बढ़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल पेट भर लेते हैं, यानी कि रोटी खा ली, चावल खा लिया ओनली, तो उनका केवल पेट भर जाता है, लेकिन उनका विकास या उनमें जो है विभिन्न प्रकार की ना तो सुरक्षा ना तो उनका कोई विकास, इस तरह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल उनका पेट ही भरता है, ठीक है। तो पेट भरना ही भोजन का अर्थ नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या हो, सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, यानी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ना कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपस्थित हो, तब वहाँ पे जाकर के एक प्रकार से भोजन बनता है, ठीक है। तो क्या बताया गया कि आदि जो है उचित मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध हो, ठीक है। कमी से, अगर आप जानते हैं कि आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दें कि आप क्या करें, आप भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित वाले ही भोजन का प्रयोग करें, ठीक है, जिससे आप क्या रहेंगे, निरोगी रहेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा इम्पॉर्टेंट फूड एंड द फंक्शन, यानी कि महत्वपूर्ण भोजन और उसके कार्य। तो अगर जो हमारा जो भोजन है उसके क्या कार्य हैं, है ना, और किस प्रकार से है, उसकी उपयोगिता क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे 2-3 पॉइंट में आपको हम समझाएंगे आपको। देखा, शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति, यानी कि बता दें आपको कि अगर आप संतुलित भोजन का प्रयोग करते हैं या भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उनका भोजन करेंगे तो क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा और क्षतिपूर्ति होगी। क्षतिपूर्ति का मतलब यहाँ पे कि आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, विभिन्न प्रकार के अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर आप जो है भोजन यानी जो आप पोषक तत्वों से उपस्थित वाला भोजन करेंगे तो क्षतिपूर्ति वहाँ पे उनकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अगला है कि ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। आप जब क्या करेंगे, यानी पोषक तत्वों वाला भोजन आप वहाँ पे उपस्थित पोषक तत्वों वाला भोजन आप प्रयोग करेंगे तो आपको उचित मात्रा में ऊर्जा और शक्ति दोनों वहाँ पे प्राप्त होती हैं, ठीक है। और अगला है रोगों से सुरक्षा एवं शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप जो है पोषक यानी कि पोषक तत्व वाला भोजन आप ग्रहण करेंगे तो रोगों से सुरक्षा एवं शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण भी वहाँ पे होता है, ठीक है। और अगर इस तरह से नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इसी तरह चलती रहेंगी और ना तो शरीर पर कोई नियंत्रण होगा और ना आपके शरीर में रोगों से रक्षा प्रदान होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे आपको और बता दें कि इनको जो है इस प्रकार के जो भोजन को है वो 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो वो किस प्रकार का भोजन है, आइए हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो देखें आगे देखेंगे तो जो भोजन था तो उसको हम जो है उनके कार्यों और जो है के आधार पे जो है हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि पहला जो है वो क्या है, शारीरिक विकास, वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। यानी कि पहले हम भोजन को बांटेंगे किस प्रकार से, तो बांटेंगे जो शारीरिक विकास होता है, वृद्धि और जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ। कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, विकास, वृद्धि, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उस भोजन को क्या करेंगे, हम एक अलग वर्ग में रखेंगे, ठीक है। अगला जो है शरीर निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ, ठीक है, जो शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं, तो उस भोज्य पदार्थों को क्या करेंगे, उन पोषक तत्वों को क्या करेंगे, अलग श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अगला जो है तीसरा जो है स्वास्थ्य वर्धक एवं स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले, यानी कि कह सकते हैं रोगों से रक्षा करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उनको हम अलग वर्ग में रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हम क्या करेंगे, हम भोजन को अलग अलग वर्गों
में हम रख लेते हैं, ठीक है। तो इतना हुआ हम भोजन को कितने भागों में किया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये जो 3 वर्ग के भोजन या 3 वर्गों में भोजन को हम बांटा है, तो इनमें पोषक तत्वों में किस प्रकार के पदार्थ आते हैं, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।